जी मैं कुछ क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर का 4 क्वेश्चन शॉर्ट में देके आप लोग के लिए बनाई हूँ। अभी उस लोग देखिए, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम दिया है, डायग्राम को समझना है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग देखिए। मैं 4 करके शॉर्ट में डेली डालूंगी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना, इसलिए खाली बायो का खूब सारा हम दे देंगे तो आप लोग को दूसरा मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट इसको आप स्किप मत करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी 2023 के सैम्पल पेपर है, जो प्री उसमें हुआ था उसका पेपर है, ठीक है। अभी मैं कुछ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कराऊंगी आप लोग को। ऑब्जर्वेशन ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आंसर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द 3 figures given below, which of the following depicts tropic movement appropriately। में से 3 को यहाँ पे फिगर दिया है ABC, जिसमें से देखिए ये जो गमले हैं ये दिख रहा है, इसका शूट जो है माने ये रूट जो है ये इस तरह से है, और ये इसका शूट भी है, ये इस तरीके से पड़ा हुआ है। और दूसरा वाला फिगर में दिखा रहा है ये जो रूट वाला सिस्टम इस तरीके से है और शूट वाला भी ऊपर की तरफ है। और तीसरे में क्या है, रूट नीचे की तरफ, शूट ऊपर की तरफ। तो करेक्ट में क्या है कि ये स्टिमुलस को प्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मीन ग्रोथ किसी भी तरीके से स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे लाइट है, प्रकाश की तरफ, केमिकल, ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ खींचता है। तो रूट जो है, प्लांट्स के रूट नीचे की तरफ जाएगा, और शूट जो स्टेम और पत्ती वगैरह फूल वगैरह बना वो जमीन के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें से तीनों में से कौन सा करेक्ट है? देखिए ये नीचे जा रहा, ये भी नीचे जा रहा, तो ये करेक्ट नहीं है। ये ऊपर जा रहा तो ये भी ऊपर जा रहा, ये भी करेक्ट नहीं। बट पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, रूट, जैसे ये ग्रेविटी की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव साइन है। और ये शूट जो है ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सी ओनली, फिगर सी ओनली। तो जो पॉजिटिव है, जो फोटोट्रोपिज्म है और जियोट्रोपिज्म में रूट नीचे की तरफ है ग्रेविटी की तरफ, और फोटोट्रोपिज्म में जो शूट है ऊपर की तरफ। तो ये आंसर जो है सही है, सी वाला फिगर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि द डायग्राम शोन बिलो depicts pollination, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि 2 डायग्राम दिया है, ये 2 प्लांट का है, जिसमें ये वाला जो सी वाला क्या दिखा रहा है, सी फिगर में क्या है, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के किस में जा रहा है, स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रहा है, सेल पॉलिनेशन। और बी डायग्राम में क्या दिखा रहा है, ये वाला में कि एक दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन्स दूसरे का स्टिग्मा में जाकर ट्रांसफ़र हो रहा है। और ए में क्या हो रहा है, ए में भी सेम है कि सेल पॉलिनेशन हो रहा, उसी प्लांट का सेम प्लांट का पोलन ग्रेन्स जाकर उसी प्लांट के एंथर में जाके पॉलिनेशन हो रहा है। और डी में क्या हो रहा है, डी में भी वही है, एक दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन्स जाकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है। तो वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, बी और डी में। किस में ज़्यादा होगा, बी और डी में, ठीक है। वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। मतलब ये जो डायग्राम है ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और उसका डायग्राम में आपसे पूछा गया 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला है 1 नंबर, ये अपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये जो इलोंगेटेड सेल्स है, हाँ, जो जिसको क्या कहते हैं, इलोंगेटेड सेल्स को क्या बोल रहे हैं, पैरेनकाइमा। इलोंगेटेड सेल को क्या कहते हैं, पैलिसाइड पैरेनकाइमा। उसके नीचे जो गोल गोल राउंड राउंड स्फेरिकल है, इसको स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ठीक है। इसमें भी क्लोरोफिल है, इसमें भी क्लोरोफिल है। और सबसे नीचे जो लोअर एपिडर्मिस सेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत है, क्लोरोफिल। क्या जरूरत है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो इलोंगेटेड सेल है, ठीक है, और जो स्पॉन्जी सेल है, इन दोनों को कौन सा, मीजोफिल सेल भी कहा जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है,
किसके द्वारा हो रहा? लीफ। लीफ, लीफ क्या है? एक ऑर्गेन है। ऑर्गेन किससे बना है? टिश्यू। और टिश्यू किससे बना है? सेल। सेल के अंदर क्या रहा है? पिगमेंट रिक्वायर फॉर, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। जो ये क्लोरोफिल सेल ऑर्गेन है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। जो ये जो इलोंगेटेड सेल्स है, हाँ, ये पैरेन्काइमा और ये स्पॉन्जी सेल्स है, स्फेरिकल सेल, इन दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस? मैक्सिमम सेकेंड और थर्ड में। तो ऑप्शन में आंसर में दिया है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आप लोग को बता रहे। एक और क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट एज एक्स दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट और रेस्पिरेशन। देखिए, प्लांट रेस्पिरेशन के बाद क्या छोड़ रहा है? क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी एक बेल जार से एक प्लांट को ढका गया है और इसके अंदर एक प्रोडक्ट रखा गया है, एक्स प्रोडक्ट। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो हमको पता है कि रेस्पिरेशन जब हो रहा है, एक्स एक केमिकल है जो गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय प्रोडक्ट के रूप में, जो रेस्पिरेशन के बाद बाहर रिलीज हो रहा है, उस प्रोडक्ट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्लूकोज, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, ग्लूकोज एक फूड है प्लस ऑक्सीजन, ये टूट के क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो एक्स केमिकल क्या कर रहा है? जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ग्लूकोज जो टूटने के बाद, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक्स केमिकल। तो एक्स केमिकल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिससे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट में ब्लैक ब्लू नहीं आएगा। तो ये जो एक्स केमिकल है वो कौन सा केमिकल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा केमिकल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।